वो लोग कहाँ गए जो वजीर आजम इमरान खान पर यहूदियत का लेबल लगाते थे और वजीर आजम इमरान खान को सेहूनी ताकतों का नुमाइंदा कहते थे। वो लोग कहाँ गए जो वजीर आजम को जानी शराबी और जाने क्या क्या कहते थे। उन लोगों को इस बात को जान लेना चाहिए कि वो लोग जो वजीर आजम इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, उन्हें इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि वाकईतन अल्लाह ताला का ये सिलेक्टेड बंदा है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पर भी जाकर इस्लाम का मुकदमा लड़ा है और वाज़े तौर पर सारी दुनिया को ये बात कही कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम अमन का दाई है, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 9/11 से पहले 75% खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स ने किए थे जो हिंदू थे, लेकिन किसी ने भी हिंदुइज्म में खुदकुश हमले पर बात नहीं की और न ही किसी ने हिंदुइज्म को मुर्दे इल्जाम ठहराया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत में नस्ल परस्त इंतहा पसंद इक़्तिदार में आ चुके हैं, इसके बावजूद भी किसी सूरत भी हिंदुइज्म को इंतहा पसंद नहीं कहा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि ये इंतहा पसंद हिंदू हैं। ये नहीं कहा जाता कि हिंदुइज्म इंतहा पसंद का प्रचार करता है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान भी इस कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा थे। वजीर आजम इमरान खान ने नफरत अंगेज गुफ्तगू से निमटने के हवाले से न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नफरत अंगेज गुफ्तगू से निमटने के लिए जरूरी है कि मुअस्सर इक़दामात किए जाएं। दहशतगर्दी का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और दुनिया के मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान बर्दाश्त और बाहमी ताउन की जरूरत है। नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम का बयानिया तश्कील देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अहम प्लेटफॉर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया को समझना चाहिए मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में कितने हसास हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात भी कही कि जब मैं 18 साल की उम्र में बरतानिया में पढ़ने के लिए आया था तो उस वक्त भी मुझ पर यह बात मुनकशिफ हो चुकी थी कि अहले मगरिब के नजदीक किसी भी मजहब की उतनी अहमियत नहीं है जिस तरह से दीगर मजाहिब के मानने वाले अपने मजाहिब को समझते हैं, जानते हैं या उनके नजदीक उनकी अहमियत है। बदकिस्मती से इस्लाम जो कि मोतदिल या इंतहा पसंद बताकर पेश किया गया, इस्लाम सिर्फ एक ही है। इस्लाम सिर्फ एक है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। दुनिया को समझना चाहिए कि मुसलमान अपने नबी और इस्लाम के बारे में कितने हसास हैं। हम किसी भी सूरत में किसी भी दीन या किसी भी मजहब के बारे में ये बात नहीं कहते कि ये मजहब इंतहा पसंदी की तालीम देता है। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि कुछ लोग इंतहा पसंद होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया को आईना दिखाते हुए ये बात भी कही कि क्या कभी किसी ने होलोकॉस्ट पर बात की है और होलोकॉस्ट पर बात करने वालों के साथ क्या किया जाता है या उनको किस नुक्ते अंजाम तक पहुंचाया जाता है, ये बात सभी पर आया है। तो फिर हमारे मजहब, हमारे दीन, हमारे इस्लाम और खुसूसन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या उनकी जात पर हमले क्यों किए जाते हैं? नफरत अंगेज बयानिए का अजाला किया जाना चाहिए। 9/11 से पहले जो हमले होते थे और उससे पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी और जापानी लोग खुदकुश हमले किया करते थे तो उस वक्त उसको किसी मजहब से क्यों नहीं जोड़ा गया? इसी वजह से कि उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लाम सिर्फ एक है जो हमारे नबी ने हमें सिखाया और मगरबी दुनिया में मुसलमानों को इस्लामोफोबिया का निशाना बनाया जा रहा है। नफरत अंगेज बयानिए का अजाला हर सूरत में होना चाहिए। यहूदी सोसाइटी में भी इंतहा पसंद हैं, भारत में भी इंतहा पसंद हैं, ईसाईयत में भी इंतहा पसंद हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि तमाम अदियान को इंतहा पसंद ही कहा जाना चाहिए। खुदकुश हमलों को सिर्फ इस्लाम से जोड़ा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने भी ये बात कही कि पाकिस्तान में जल्जले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हैं और नफरत अंगेज तकारीर इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुराम की वजह बनती हैं। भारत में मुसलमानों को गोश्त खाने पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इंतहा पसंदी ये है, इंतहा पसंदी ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमान नफरत अंगेज तकारीर से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। मकबूजा कश्मीर को भारत ने बड़ी जेल में तब्दील कर छोड़ा है और हमें मकबूजा कश्मीर में खून रेजी का खदशा भी है। वजीर आजम इमरान खान की आज की इस
तकरीर से ये बात तो वाज़ेह होती है कि वजीर आजम इमरान खान अपना एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं। उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया कि मैं 27 सितंबर को होने वाली तकरीर में इस बात को वाज़ेह करूंगा पूरी दुनिया पर कि इस्लाम और रेडिकल इस्लाम की जो बात की जाती है इस पर नजर-ए-सानी की जाए और इस पर सोचना चाहिए और किसी भी तौर पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहले मगरिब या बाकी लोग ये नहीं जानते कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कोई बात आती है तो हम मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है। अहले मगरिब नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। इन्हें इस बात को समझना होगा कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत है, और जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात की जाती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा दुख मुसलमानों को होता है। दहशतगर्दी की इस मसमूम फजा में सिर्फ यही नहीं बल्कि जुल्म जबर की ऐसे ऐसे रूह फरसा मनाजिर दुनिया ने अपनी आंखों से देखे कि सीने में पत्थर जैसे दिल रखने वालों की भी चीखें निकल गईं। सीनों में हमदर्दी और इंसानियत की मोहब्बत और इसके नाम पर धड़कने वाला दिल रखने वाले इंसानों की सिसकियां एहसास के कानों से सुनी जा सकती हैं, और फिर भी अगर इसे इस्लाम से जोड़ा जाए तो फिर बहुत ज्यादा दुख वाली बात है। दर हकीकत अगर वजीर आजम इमरान खान की इस तकरीर के बाद एक तज़िया पेश किया जाए तो इसमें आपको सोचने की जरूरत है कि दहशतगर्दी इस्लाह पर हुए वाकयात में जहां इंसानी जहन खाको खून में तड़पती लाशों की खून, जुल्म बर्बरियत और तबाह बर्बादी के उरियां रक्स में हलाकत बर्बादी के घाट पर कुर्बान होते इंसानों की जायदाद, अम्वाल और मकानों की बर्बादी का तस्वुर कायम करता है, वहीं इंसानी जहन पर वाकयात की वो भयानक तस्वीर भी उभरती हैं जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्कों से बहुत से मुसलमानों, खुसूसन लिखे पढ़े और दीनदार नौजवानों को गिरफ्तार करके अंदरून अफगानिस्तान और इराक और गवांतानामो के बदनामे जमाना जेल खानों में डालकर उनके साथ जिस्मानी, जिनसी, ज़हनी और फिक्री तौर पर ऐसी मुजरिमाना हरकतें की गईं और अजियत रसानी और तौहीन और तजलील के ऐसे ऐसे तरीके वज़ा किए गए जिनसे हुकूक इंसानी के नाम पर सारी दुनिया ने आंसू बहा दिए और जिसने सारे इंसानी ज़मीर को हिला कर रख दिया। हैरानी की बात यह है कि दहशतगर्दी होती भी मुसलमान ममालिक के साथ है और इल्जाम भी मुसलमान मुल्कों पर लगाया जाता है, इल्जाम भी इस्लाम मानने वालों पर लगाया जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान, इराक, लबनान और फलस्तीन के मासूमों के खून से होली के वाकयात हों या अपने मुल्क में या बम्बई फसादात और गोदरा हादसा के वाकयात हों। गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कुशी और जुल्म तशद्दुद की ऐसी संगीन मिसाल जिसने अच्छे अच्छे जालिमों और सफाकों को भी रुला दिया। हालिया वाकयात में तारीख ने वहशत व बर्बरियत और जबर तशद्दुद का ऐसा नंगा नाच अपने सीने पर रकम नहीं किया होगा। इन सब के पीछे हमें एक बड़ा हाथ, वसाइल से भरपूर जबर तशद्दुद और जुल्म सितम का पैकर किसी बहुत बड़े मकसद के लिए कार फरमा नजर आता है। क्या वजह है कि आज सुआहन की बारिश मुस्लिम ममालिक अफगानिस्तान और इराक और फलस्तीन पर ही बरसाई जा रही है? किश्तो खून का ये सारा खेल और जुल्म बर्बरियत का ये नंगा नाच मुसलमान कौम के साथ ही क्यों खास है? दहशतगर्दी के जो वाकयात पेश आ रहे हैं या जिन्हें किसी मकसद के तहत बर्पा किया जा रहा है उनकी तह तक मुनसिफाना तौर पर पहुंचने के बजाय बेकसूर मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों पर ही इल्जामात क्यों लगाए जाते हैं? दूसरी बात, मसनूई वाकयात के झूठे इल्जाम में कहीं से किसी वक्त भी मुस्लिम नौजवानों को क्यों उठा लिया जाता है? उन्हें तरह तरह के भयानक इल्जामात और मुकदमात के सहारे जेलों की सलाखों के पीछे क्यों सताया जाता है? जेल खानों की जहन्नुम नुमा तहखानों में उन्हें रखकर क्यों सड़ाया जाता है? मुसलमानों के साथ दरिंदगी और दरमानदगी का सलूक और ये वहशियाना रवैया क्यों अपनाया जाता है? इन सवालों का जवाब दिया जा सकता है तो सिर्फ यही कि वो मुसलमान हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं और वो फरजंदाने तौहीद और शम्मा मोहम्मदी के परवाने हैं। हकीकत ये है कि दहशतगर्दी का लेबल इस्लाम और मुसलमानों के साथ चश्मा करने का खेल आलमी साजिश का हिस्सा है, जिसकी खाका साजी और उन्हें बर्पा करने की अमली तदाबीर में आलमी सेहूनियत और इस्लाम दुश्मन अनासर यहूदियत का पूरा हाथ है, जिनकी चापलूसी और हुक्म बर्दारी में मुस्लिम ममालिक के बाद इस्लाम बेजार हुक्मरान और दीगर ममालिक की मुस्लिम दुश्मन तंजीमें पूरे शद्दोमत के साथ उसको इस्लाम और मुसलमानों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और वो इस्लाम को दहशतगर्द मजहब और मुसलमानों को दहशतगर्द कौम साबित करना चाहते हैं। यहाँ हम इस बात को भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब और मुसलमानों को दहशतगर्द कौम साबित करने का असल मकसद क्या है, और इसके बहाने मुस्लिम नौजवानों, दीनी इदारों, इस्लामी तंजीमों, मुस्लिम दानिश्वरों और उलमा कराम की मुक़द्दस हस्तियों को दीदा और दानिस्ता तौर पर इसका निशाना बनाने का मकसद क्या है? इस्लाम जो खुदा ताला का आखिरी और पसंदीदा दीन व मजहब है, जिसके हर अहकामात इंसानी तबीयत के ऐन मुताबिक और निज़ाम कायनात की सलामती और तरक्की के लिए बुनियाद और सरचश्मा हैं, हयात इंसानी पर मुश्तमिल सारे शोबों में रहनुमाई
اور زندگی کی صحیح ڈگر سے ہٹے ہوئے لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ اس کی تعلیمات بڑی پاکیزہ، صاف و شفاف، حقوق انسانی کی محافظ اور امن و سلامتی کی ضامن اور مرضی حق کے عین مطابق ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام تر لوگ اس بات سے ڈر چکے ہیں کہ کہیں دیگر مذاہب ختم نہ ہو جائیں، اور اسلام جو دین فطرت ہے، یہ ایسا اسلام جو امن کا داعی ہے، کہیں ساری دنیا اسلام قبول نہ کر لے۔ ان لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اسلام قطعی طور پر دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ انسانیت سے محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اسلام جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یا جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، اس اسلام کی مثالیں کہاں کہاں سے لائی جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔